जय श्री राम। इस भाग में सुनिए माता कौशल्या भरत जी को क्या समझाती हैं। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुन उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उरे, लोचन मोचित बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माय ही लाए, और अतहित मनहु राम फिर आए। बैठ हो बहुर लखन लगो भाई, और से कुशन न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहते सब कोई, और राम मातुअस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आवास पूछे मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत को गोद में बैठा लिया और उसके आंसू पोंछकर कोमल बचन बोली। अजहू बच्छ बल धीरज धरहूं, और कुश महू समझ शोक परिहरहूं। जानि मानहूं ये हानि गलानी, और काम करम गत अगिटत जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जान कर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहूँ दोष देहु जनिताता, और भा मोहि सब विधि बाम विधाता। जो तहु दुख मोहि बिजियावा, और अजहू को जानू काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, और विषमऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए हैं और वल्कल्य वस्त्र पहन लिए हैं। उनके हृदय में कुछ विषाद न था न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, और सब कर सब विद करी पर तोसु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, और रहि न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न असक्त थी न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष करा कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गईं। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी किसे वे किसी तरह ना रही। सुन तही लखन चले उठे साथा, और रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपत सबहि सिरुनाई, और चले संग सी अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवा कर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, और गयहूँ न संग न प्राण पठाए। यहु सब भाइन आखिन आगे, और तौ न तजातन जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, और राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, और मोर हृदय सत
पुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों से समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु सो के निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पही बिकल भरत दो भाई, और कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाई, और कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत ही विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकुल समुझाई, और कही पुराण श्रुत कथा सुहाई। छल विहीन सुच सरल सुबानी, और बोले भरत जोर जुगे पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधे सुंदर वाणी से बोले। जे अघ मातु पिता सुत मारे, और गाई गोट महिषुर पुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, और मीत महीपत माहुर दीन्हे। अर्थात जो माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक आही, और कर्म बचन मन भव कभी कहाही। ते पातक मुई हो विधाता, और जो यही होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण, भजही भूत गण घोर। ते ही कही गति मोह देहु, विद जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचही वेद धर्म दुई लेही, अपि सुन पराय पाप कही देही। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, अवेद विदूषक विष्णु विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलु पचारा, और जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावों मैं तिन के गति घोरा, और जो जननी यहु संपत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराये स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, और परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हर नर तनु पाई, और जिन्हीं न हरिहर सुजस सुहाई। अर्थात जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता है।
तज श्रुति पंतु बाम पथ चलही, और बंचक बिरच वेश जगु छलही। तिनकी गति मोहि शंकर देहु, और जननी जो यहु जानहु भेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो हठ हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए, कहीं राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूं ते प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपति प्राण हूं ते प्यारे। विश्व विदु विष चले चले ही मुआगी, और होई बरी चर वारे विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, पर भय ज्ञान वर मिटे न मोहु, और तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। नत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, और सो सपने सुख सुगत न लाहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, और थन पय स्वमनि जयन नयन जल छाए। करते बिलाप बहुत यही भांति, और बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कर कर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, और सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, और कही पर मारत वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊं, करऊं जो अवसर आज। उठे भरत गुर बचन सुने, करन कहो सब काज। वशिष्ठ ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो, और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नप तनु वेद वितित अनहावा, और परम विचित्र विमानु बनावा। गति पद भरत मातु सब राखी, और रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेद में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक दिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहुआए, और अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, और जान सुरपुर सोपान सुहाई। अर्थात चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गुग्गुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विदिदाह क्रिया सब कीनी, और विधिवत न्याय तिलांजलु दीनी।
सोधि सुमति सब वेद पुराना, और कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चित करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 ग्रात विधान 10 दिनों के कृत किया। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीन्हा, और तहाँ तस सहज भांति सबु कीन्हा। भई विशुद्ध दिए सब दाना, और धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि ने अनेक प्रकार की सवारियां दी। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लई भूमि सुर भे परिपूरन काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। पितु हित भरत कीन जैसे करनी, और सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सो दिन सोद मुनिवर तब आए, और सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से वर्णन नहीं की जा सकती है। तब शुभ दिन सोच शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए, और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, और पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, और नीत धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ ने अपने पास बैठा लिया और नीत तथा धर्म भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि भरे भरनी, और कह के कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, और जेहि तनु परिहर प्रेम निवाहा। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनियों ने सब सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। राम कहत गुणशील स्वभाव, और सजल नयन पुल के ही मुनि राऊ। बहुर लखन सिय प्रीत बखानी, और शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भराया, और वह शरीर से पुलकित हो उठे। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी से प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह से में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जसु अप जस विदेहात। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत, भावी होनहार वही बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। अस विचार के ही देई दोषो, और व्यर्थ काहि पर की जही रोसो। तात विचार करऊं मन माही, और सोच जोग रत रपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं हैं। सोचहु ब्रेप जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचहु नृपत जो नीत न जाना, और जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीत नहीं जानता, और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है।
सोचहु वयसु कृपन धन धानु, और जो न अतित शिव भगत सुजानु। सोचहु शूद्र विप्र अवमानी, और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। अर्थात उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मन बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचो पुण्यपति वंचक नारी, और कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचो बट निज व्रत परिहरही, और जो नहीं गुर आयसु अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचरणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोच वो ग्रही जो मोह बस करही कर्म पथ त्याग, सोच वो जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोह बस कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया में प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगो, और तप बिहाई जय भावही भोगो। सोचे हो विसुन अकारण क्रोधी, और जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिनको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विद सोचूं पर अपकारी, और निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विद सोई, और छोड़ न छाड़ छल हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल रावो, और भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। भयउ न आहीन अब होनिहारा, और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। कौशल राज दशरथ की सोच करने योग्य नहीं है। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रवाह 14 लोकों में प्रकट है। हे जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है, हे भरत तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने वाला है। विधि हरिहरु सुरपति दिस नाथा, और वर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिगपाल सभी दशरथ के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भात को करही बढ़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुवन सुचि जासु। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपत बड़े भागी, और वाद विदुष करहूं ते लागी। यह सुन समझ सोची परिहरहूं, और सिर धरि राज रजायसु करहूं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदानुसार करो। राय राज पद तुम कहु दीना, और पिता बचन फुर चाहूं कीना। तजे राम जय बच नहीं लागी, और तनि परिहरऊं राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय
नहीं प्रिय प्राणा, और करहूँ तात पितु बचन प्रमाना। करहूँ शीस धर भूप रजाई, और हम हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, और मारिय मातु लोग सब साखी। तनय जजाति जो बनु दयऊं, अपुति आज्ञा अग अजय सुना भयऊं। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा यताति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेशु बचन पुरे पुरे करहूं, अपालहूं प्रजा शोक परिहरहूं। सुरपुर नपु पायहि परितोषु, तुम कहो सकत सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग से राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, और जेहि पितु देहि सो पावहि टीका। करहूँ राजु परि हरहूँ गलानी, और मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुन सुख लहब राम बह देही, और अनुचित कहब न पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, और तेहु प्रजा सुख हो ये सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जनही, और सो सब विद तुम सन भले मानही। सौंपे हूँ राज राम के आए, और सेवा करऊं स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कि जहु गुरु आय सो अबसी, कहे सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जो कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहीं, अपूत पथ गुर आयसु अहीं। सो आदिरऊ करऊं हित मानी, और तजहूं विषाद काली गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, और तुम यही भात तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, और तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र
कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लख विधि बाम कालु कठुनाई, और धीरज धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरे गुर आयसु अनुसरहूं, और प्रजा पाल परिजन दुख हरहूं। अर्थात विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनो, और सुने भरत ही हित जनु चंदनो। सुनी बहोर मात मृदुबानी, और शील सनी सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना तो उनके हृदय में के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस से सनी हुई माता कौशल्या को कोमल बाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्वावत सिंचत, बिरह उरे अंकुर नये। सो दशा देखत समय ही, बिसरी सबहि सुध देह की। और तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। अर्थात ध्यान से सुनिएगा। सरलता के रस से सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोर धीर, धुरंधर धीर धरी। और बचन अम्यु जन बोरी देत, उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती। आगे का भाग सुनने के लिए हमारे आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।